तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से 31 तक पिछले वीडियोस में हो चुका था। तो प्यारे भाई, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ना कोई पैसा लगता है ना कोई कुछ लगता है उसमें, बस फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जहाँ तक कि यूज़फुल आप ही के लिए होगा। ठीक है कि आगे कोई भी वीडियोज़ क्लास 12th का या फिर क्लास 10th का या फिर किसी भी क्लास का वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप जो भी क्लास में होंगे आपके ऊपर में नोटिफिकेशन आएगा, आप देखेंगे फिर वीडियोज़ तो आपके लिए यूज़फुल होंगे ही। तो बहुत ही प्यारे तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को समझना है, बहुत ही इजी वे में सभी क्वेश्चन को समझना है। देखिएगा, लिमिट है 0 से π/4 इंटीग्रेशन tan x का। डायरेक्ट से फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है, या फिर नहीं जानते हैं तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसको sin y cos में चेंज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ tan x का सीधे से आप जानते हैं इंटीग्रेशन होता है क्या चीज़, log ऑफ मॉड ऑफ sec x। log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है और लिमिट कितना से कितना तक है, 0 से π/4 का है। बस सीधे से रख देना है इसमें, ये हो जाएंगे log ऑफ मॉड ऑफ, पहले अपर लिमिट रखेंगे sec π/4 हो जाएगा, sec π/4 और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, sec π/4 का वैल्यू क्या होता है, π/4 का मतलब हुआ 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 होगा, 45। sec 45 का मान होता है cos 45 का उल्टा, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो sec 45 का हो जाएगा, पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, log ऑफ √2 और माइनस sec 0 का मान जो cos 0 का होता है, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1। ठीक है, और आपको पता है log ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसको तो आप साइड कर दो, सिर्फ बचेगा log ऑफ √2 बचेगा। तो log ऑफ, और 2 का पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, √2 को, √2 है मतलब 2 का पावर कितना है, 1/2 है। और log के आर्गूमेंट का जो भी पावर है ना उसको आप गुना में ला सकते हैं ना, तो ये 1/2 आ जाएगा, log ऑफ 2 हो जाएगा। और ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अगर ये डायरेक्ट से आपसे नहीं निकल रहा है ना log ऑफ मॉड ऑफ sec x, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे, फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ tan x है, आप बेसिकली आप जानते होंगे फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है, इसको हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं ना, साइन x बट्टे कॉस x, इंटीग्रल x के सापेक्ष, नीचे वाले को हम z मानेंगे तो लेट z बराबर, अगर cos x को मानते हैं तो dz क्या हो जाता है, माइनस साइन x होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यही माइनस हम इधर ले आएंगे और इधर हो जाएगा dx। तो अब इसमें अगर पुट करते हैं तो माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये dz वाला, ऊपर में बचेगा, ये बच जाएगा 1/z और dz। ठीक है, ये जो साइन x dx था ये माइनस dz के बराबर था तो इधर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ z हो जाएगा इसका इंटीग्रल। तो z की जगह पर क्या रखेंगे, cos x, तो ये हो गया cos x, और cos x को 1/sec x लिख सकते हैं ना, log ऑफ मॉड ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1/sec x। ठीक है, अब देखो log, इस sec को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x का पावर -1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, -1, और log का पावर वाला जो है गुना में आ जाता है, तो ये गुना वाला -1 है, ये गुना में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है। तो इस तरीके से इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट से आप फॉर्मूला है ये tan x का इंटीग्रल जो है log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ये फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट से आप लगा देंगे यहाँ पे और डिफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन हो गया अपना रेडी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, tan³ x का इंटीग्रल x के सापेक्ष, लिमिट है 0 से π/4। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन उपाय करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास हो, तो इसको हम tan³ x हो जाए ना, इसको दो भागों में हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि एक बार tan x लिख दे और एक बार tan² x लिख दे, तो ये होगा 0 से π/4, और एक बार हम tan x लिख देते हैं और एक बार हम tan² x लिख देते हैं, और इंटीग्रल x के सापेक्ष है। अब tan² x को हम sec² के पदों में चेंज कर सकते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है कितना का, π/4 का, और tan x को तो हम रहने देते हैं और इनटू में हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sec² x -1। अब इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष, देखो प्यारे भाइयों यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे अगर कुछ उस फॉर्म पे होता तो, लेकिन अभी उस फॉर्म पे नहीं है। tan x को z मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec² x है, लेकिन उस फॉर्म पे नहीं है, हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा सकते हैं। देखिएगा यहाँ tan x को अगर z मानते हैं तो sec² x -1 है ना, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव तो sec² x -1 नहीं होता है, तो ये वाला चीज़ हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे हम अलग अलग इसको गुना कर लेते हैं। कैसे होगा गुना, तो देखो इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है π/4, तो इसको हम घसीटते हुए ले चलेंगे और tan x का sec स्क्वायर एक्स के साथ गुना हो जाएगा, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस tan x को 1 से गुना करेंगे तो ये बचेंगे tan x, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, इस वाले पद को अगर अलग करते हैं और tan x वाले पद को अलग करते हैं, तो tan x का इंटीग्रल आपको पता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, लेकिन ये जो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इसको अगर अलग हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर हम tan x को यदि z मानेंगे तो इसका सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है, तो यहाँ अगर tan x को z मानेंगे तो z का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई 2, और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो tan x का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट से इसका इंटीग्रल हम लिख देते हैं इस तरीके से, क्या हो जाएगा, tan x का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, यही होगा ना, और लिमिट कितना से कितना तक है, 0 से π/4 का है। ठीक है, बस अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है, अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, π/4 रखेंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे tan स्क्वायर π/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ सेक π/4। ठीक है, ये हो गया। अब घटाना है लोअर लिमिट रख के, तो माइनस करेंगे, माइनस ये वाला टर्म माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर 0 और बट्टा 2, लोअर लिमिट 0 है और माइनस है, घटा रहे हैं ना, घटा रहे हैं अगर माइनस वाला तो फिर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएंगे log ऑफ मॉड ऑफ सेक 0 डिग्री। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखिएगा यहाँ से tan π/4 का वैल्यू कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1/2 हो गया, माइनस सेक π/4 का वैल्यू क्या होगा, √2 होगा ना, तो ये हो जाएंगे log ऑफ √2 माइनस tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये भी हो गया 0, log ऑफ मॉड ऑफ सेक 0 है तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 हो जाएगा। सेक 0 का वैल्यू होता है 1, चूँकि cos 0 का वैल्यू 1 तो सेक 0 का भी वैल्यू 1, तो देखिएगा यहाँ से log ऑफ 1 भी तो 0 ही हो जाएगा ना, ये दोनों का काम खत्म है। ठीक है, तो बचेगा यहाँ से क्या चीज़, 1/2 बच गया, माइनस यहाँ से देखो √2 है, इसका मतलब है कि 2 का पावर 1/2 है, 2 का पावर 1/2 है, जो भी पावर में होगा उसको हम गुना में ला सकते हैं, तो पावर है 1/2 तो ले आए यहाँ पे, ये हो जाएंगे log ऑफ 2। अब देखो दोनों में से सेम चीज़ कौन सा है, 1/2 और 1/2, तो 1/2 हम ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा यहाँ से log ऑफ 2 तो माइनस में बचेगा ना, हाँ 1 माइनस log ऑफ 2 बचेगा, 1 माइनस log 2, और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा प्यारे भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से इसका इंटीग्रल निकल के आएगा। देखो क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है π/4 का, तो हमने लिख दिया tan x माइनस एक्स है, इसको तो ऐसे ही रहने दिया हमने। tan स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। क्या अब इसका इंटीग्रल निकल सकता है, नहीं अभी भी नहीं निकल सकता है, तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा और सॉल्व करके कहाँ तक जाएंगे, तो इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है π/4 का, tan x को सेक स्क्वायर एक्स से गुना करेंगे तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे, tan x हो जाएगा, फिर माइनस एक्स को इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, हाँ अब निकल सकता है, काहे कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे। tan x का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स होता है, ये मालूम है। इसको आइलेट वाले फॉर्म पे चेंज कर लेंगे, आइलेट वाले फॉर्म पे इंटीग्रेट करेंगे, और x जो है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट से एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अब तो सभी पदों का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखो इसका हम अलग थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको आइलेट वाले फॉर्म पे हमको करना होगा। जैसे मान लो ये माइनस है तो माइनस को रहने दो, इंटीग्रल ऑफ क्या है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अगर आइलेट के बारे में जान रहे हैं आप तो ILATE होता है, इसमें x जो है ये एल्जेब्रिक है और सेक स्क्वायर एक्स है ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले कौन है और बाद में कौन है, पहले एल्जेब्रिक है तो a और ट्रिगोनोमेट्री बाद में है, तो एल्जेब्रिक को हम मानेंगे u और ट्रिगोनोमेट्री को मानेंगे v। ठीक है,
तो ये x जो है इसको हम u मानते हैं और इस sec स्क्वायर x को भी मानते हैं। तो इसमें कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पहले जो चीज़ है इसको u को लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ठीक है, और माइनस इंटीग्रल का सिंबल लेके पहला वाला u का डिफरेंशिएशन लेते हैं x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रल किसका v का sec स्क्वायर x का इंटीग्रल x के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष, इस तरीके से, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, ये होता है tan x, तो ये हो जाएगा x tan x, ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे दो, dx बाई डी एक्स 1 होगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे tan x और फिर से इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष चाहिए। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा x tan x और माइनस ये हो जाएंगे log ऑफ mod ऑफ sec x, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो टर्म था ना, इसका इंटीग्रल क्या निकल के आया, ये वाला। तो चलिए जो भी है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट लेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x को यदि z मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो z का इंटीग्रल x के सापेक्ष z के सापेक्ष z स्क्वायर बाई 2 होता है, तो z का वैल्यू tan x होगा, तो ये tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई ये सभी क्वेश्चन आपने पहले बनाया होगा, तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो इसको भी समझा देते हैं, tan x और sec स्क्वायर x है ना, tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो ऐसे वाला क्वेश्चन को क्या करते थे, मानते थे z बराबर tan x, ठीक है, तो dz क्या होता था, sec स्क्वायर x dx होता है ना। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम tan x की जगह पर रखेंगे z और sec स्क्वायर x dx dz के बराबर, तो dz हो गया, इंटीग्रल क्या निकल के आया z स्क्वायर बाई 2, z का वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, यही होता है ना, इस तरीके से निकलता है। तो डायरेक्ट से हम लिख दिए माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ sec x, ठीक है, माइनस करना है, घटाना है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये निकल के आया, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, x tan x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ sec x, ठीक है। अब प्लस में x का इंटीग्रल बचा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2। अब जो भी लिमिट है उसको रख देंगे, 0 से कितना है, पाई बाई 4 का है। ये सभी हमने जो किया है आपको समझाने के लिए सॉल्व किया था, इसको अभी नोट नहीं करिएगा, नोट करना होगा तो इसको साइड में कहीं पे नोट कर लेना। ये रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। देखो यहाँ log ऑफ sec x जो है प्लस में है, यहाँ log ऑफ sec x माइनस में है, यहीं पर कैंसिल कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं, झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा पहले पाई बाई 4 वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x की जगह पर पाई बाई 4 पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये तो कट गया, माइनस x tan x है, मतलब x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर बाई 2 है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लगेगा, पाई स्क्वायर बट्टा 16 और 2 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बट्टा 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, आप समझ जाओगे खुद ही। और माइनस देखो 0 करते हैं, तो अगर tan स्क्वायर की जगह पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो tan स्क्वायर tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये भी 0 ही कर देगा, ऊपर में अगर x की जगह पर 0 रखते हैं ये भी 0 ही कर देगा, तो माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 कर दो सीधे से। तो चलिए 0 वाला तो काम खत्म है, बच गया सिर्फ ये। अब वैल्यू रखना है इसका, tan स्क्वायर पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, माइनस यहाँ tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ पाई बाई 4, ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टा 32। इसको चाहें तो आप सीधा कर सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से। एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 32। पहले इस पाई स्क्वायर वाला का काम कर लो, 32 से कहें 32 तो पाई स्क्वायर को 1 से गुना करने पर पाई स्क्वायर, फिर इस पाई वाला का काम करो, 4 8 32 तो 8 से गुना हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो माइनस 8 पाई हो जाएंगे, ये है प्लस में, 2 से 16 मरतबे लगेगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। ये सभी हमने समझाने के लिए किया, ये रहा अपना प्यारा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भैया कोई बड़ा बात नहीं है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। 35 नंबर क्वेश्चन है, tan x का पावर 4 इंटीग्रल x के सापेक्ष, लिमिट है 0 से पाई बाई 4 का। इंटीग्रेशन के लिए आप जानते हैं कि अलग अलग कर लेंगे इसको, तो किस तरीके से अलग अलग करेंगे, tan स्क्वायर के पदों में अलग अलग करेंगे, तो पाई बाई 4 लिमिट है, tan का पावर 4x है,
इसको हम टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इस तरीके से तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना। अब देखो इस टेन स्क्वायर एक्स को सेक के पदों में चेंज कर लेते हैं, टेंथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे फिर क्या किए थे, अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिए थे। इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है कितना, π/4 का। टेन स्क्वायर एक्स को गुना करेंगे सेक स्क्वायर एक्स से, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर टेन स्क्वायर एक्स को -1 से भी गुना करना पड़ेगा, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इस पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब देखो अलग अलग अगर इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं तो डायरेक्ट से आप बता सकते हैं किस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो हम टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही लिख देते हैं। चूँकि इसका इंटीग्रेशन निकालना संभव है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना संभव क्या नहीं है, तो इसको दूसरे फॉर्म पे चेंज करते हैं। माइनस है तो माइनस दे दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। और पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। अब जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा, 1 का भी इंटीग्रल हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं। लिमिट था 0 से π/4, तो उसको छोड़ना नहीं है, ले करके चलना है साथ में। इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 0 से π/4 का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो इंटीग्रेशन अभी नहीं निकालते हैं। टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। अब इस पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ तक के सभी स्टेप्स को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से अगर टेन स्क्वायर एक्स है ना, ये क्वेश्चन में हमने बताया था यहाँ पर कि टेन एक्स को यदि जेड मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है हमारे पास, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, उसका इंटीग्रल z³/3 होता है। तो इंटीग्रल हम डायरेक्ट से लिखेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रल हो जाएगा z³/3, मतलब z माने थे टेन एक्स को, तो ये हो जाएंगे tan³ x/3। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। और +1 है, +1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, एक्स ही होगा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करो, ये हो जाएंगे tan³ π/4/3 माइनस tan π/4 और प्लस π/4। एक्स की जगह पर π/4 रखते जाना है। ये तो ऊपर वाला लिमिट रख दिया, अब घटाना है 0 रख के, तो चलो घटाते हैं 0 रख के। यहाँ तो भाई 0 रखेंगे, 0/3 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 वाला सब काम खत्म है। चलो अब इसका हम काम करते हैं। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है ना, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही होगा, /3 हो जाएगा। माइनस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है और प्लस में कितना है, π/4 है। 0 का काम खत्म है। तो चलिए π/4 वाला तो इसके साथ एलसीएम नहीं कर सकते हैं, अंक वाला का अंक वाले के साथ करो, ठीक है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस π/4 है, इस तरीके से रहने दो। तो क्या हो जाएंगे, ये π/4 प्लस में है, पहले लिख दो। यहाँ आ जाएगा -2/3, तो -2/3 को इस तरीके से लिख दो। तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। और एक और ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भैया क्वेश्चन नंबर 36 जो है 36, हाँ 36, इसमें क्वेश्चन में है मिसप्रिंट। ये रहा किताब में आपका दिया हुआ क्वेश्चन, tan x अपॉन sin x प्लस tan x, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, sec x प्लस tan x। कई तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का कोशिश किया, लेकिन इस तरीके से जो है आंसर नहीं आया। तब हमने उल्टा दिमाग लगाया कि जो भी आंसर आया हुआ है उसको कैसे क्वेश्चन में लाएंगे, तब जाके पता चला कि यहाँ पर sec x होना चाहिए था। तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है इसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिएगा यहाँ दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मिसप्रिंट था, हमने चेंज किया था। तो यहाँ पर सिर्फ sin x की जगह पर sec x करेंगे तो बुक से आंसर आ जाएगा। इसमें कभी भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, जितने भी तरीके से हमने सॉल्व करके इसको चेक किया जहाँ तक। तो देखिएगा इसमें क्या क्या है। यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखो अगर हम चाहें तो साइन कॉस के पदों में चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से, 0 से पाई का लिमिट है, tan x है ना, tan x को हम लिख लेते हैं sin x/cos x, ठीक है।
और नीचे में ये साइन एक्स तो है ही, इसको ऐसे ही रहने दो, और प्लस टेन एक्स को हम लिख लेते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। और इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष भिन्न का जोड़ तो जानते हैं ना आप, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई का लिमिट हो जाएगा, ऊपर वाला साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स है इसको रहने देते हैं, और नीचे वाले का यदि एलसीएम करके जोड़ करते हैं तो क्या होता है, नीचे में एलसीएम इसका आ जाएगा क्या चीज़, कॉस एक्स से साइन एक्स में गुना होगा, तो ये हो जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और हो जाएगा क्या चीज़ साइन एक्स इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। देखो समझो इसको, ठीक है, कुछ नहीं है, इस भिन्न का जोड़ हम कर रहे हैं। साइन एक्स इस नीचे वाला पद जो भाग में है इसको गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, थोड़ा डिटेल्स में सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 0 से पाई साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स है ना, इसको लिख लो साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, और गुना ये कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर, और ये वाला टर्म जो है ये नीचे चलाएगा। इस दोनों में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो साइन एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, कॉस एक्स प्लस 1 बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। देखो जो भी कैंसिल होने वाला है काट देते हैं, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा 1 अपन कॉस एक्स प्लस 1। तो यहीं से क्या हो गया 0 से पाई का लिमिट है, बच गया कुछ नहीं बस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, ठीक है। एक फॉर्मूला देखो आप पढ़े हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है इसका आधा होता है, यहाँ पे होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स में जितना भी एंगल है उसका 2 गुना यहाँ पे लेते हैं। अगर इस फॉर्म से इसमें लाना है तो एंगल इसका आधा करना पड़ेगा। तो इस 1 प्लस कॉस 2x को अगर इसको हम मानते कॉस 2x है तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई का लिमिट 1 अपॉन ये आ जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जो है ना इतना डिटेल्स में तोड़े हैं इसीलिए इतना लंबा हो गया, डायरेक्ट से इसको एक लाइन में भी आप लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्ट से यहाँ पर भी सोचते कि tan x यदि हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो tan x अगर कॉमन ले तो डायरेक्ट से आ जाता, लेकिन इसको बच्चा की तरह तोड़ के दिखाएं तो 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे ना उसको, तो 2 cos स्क्वायर यहाँ x है इसका आधा लेना पड़ेगा, x बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो इसके आगे कांस्टेंट है 2 नीचे में तो इसको बाहर कर लो, 0 से पाई का लिमिट है 1/2 कांस्टेंट बाहर में आ जाएगा, 0 से पाई का लिमिट cos स्क्वायर x बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं tan x होता है, तो डायरेक्ट से हम tan x लिख लेते हैं, तो 1/2 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा कितना tan x बाई 2, लेकिन x का गुणांक 1/2 है ना, तो 1/2 से भाग भी करना पड़ेगा। लिमिट है 0 से पाई का, तो चलो अब ये 1/2 है, भाग में इसको गुना में ले जाते हैं तो पलट जाएगा, तो 1/2 और गुना 2 हो जाएगा, अंदर में बचेगा क्या चीज़ tan x बाई 2, लिमिट है 0 से पाई का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, देखो 0 से 0 कट गया, ये जो बुक का क्वेश्चन है इसके हिसाब से आंसर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो tan π/2 होगा और माइनस tan 0 हो जाएगा, 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा। tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित, तो इसको यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, tan π/2 ये होगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। चूँकि tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 और cos 90 का वैल्यू 0। नीचे में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित है, उसका कोई नियम ही नहीं बना है अभी तक, 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो उसको अपरिभाषित लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। तो ये हो गया बुक के हिसाब से आंसर। अगर इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन रहता है ना, उसमें हर परिमीकरण कर दो, किस तरीके से, तो देखो इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई का लिमिट है, देखो ये आंसर मैच नहीं किया होगा बुक से, इसके लिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए था। tan x को हम क्या, चलो इसको हम हर परिमीकरण डायरेक्ट से कर लेते हैं, tan x है ना ऊपर में तो रहने दो, नीचे में क्या है sec x प्लस tan x, ठीक है। अब देखो sec x प्लस tan x है तो माइनस करके गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा sec x माइनस tan x और बट्टा sec x माइनस tan x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से गुना करना पड़ेगा 0 से पाई, tan x को sec x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x और प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ, तो ये लिख देंगे हम इस तरीके से sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है।
इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। अब ये तो 10वां क्लास के हिसाब से आप पढ़े हैं कि ये 1 हो जाएगा, तो नीचे वाले का काम हो गया ख़त्म। तो देखो अब इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई का लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन मालूम है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, रहने दो। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसको हम चेंज कर लेते हैं किस में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, घटाने में चिन्ह चेंज होता है ना। 0 से पाई का लिमिट है सेक एक्स इंटू टेन एक्स है और माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 1 जो है प्लस में आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष निकालना है और लिमिट रख देना है। देखो आंसर बुक्स एकदम खटाक से मैच करेगा। इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा सेक x, ठीक है, ये हो जाएंगे सेक x और माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल टेन x और प्लस 1 का इंटीग्रल x। 0 से पाई का लिमिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेक कितना हो जाएगा, सेक पाई माइनस टेन पाई और प्लस पाई, ये हो गया, और माइनस 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 0 माइनस टेन 0 और नहीं यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस टेन 0 और प्लस x की जगह पर 0 रखेंगे। बस इसी को सॉल्व करना है, अपना प्यारा सा आंसर आएगा। तो देखिएगा सेक पाई है तो सेक पाई का वैल्यू क्या होगा, तो जो कॉस पाई का वैल्यू होता है उसका उल्टा, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है तो सेक पाई का भी वैल्यू -1 हो जाएगा, इसका उल्टा। टेन पाई का वैल्यू 0 होता है -0 हो जाएगा, प्लस पाई है तो पाई तो ऐसे ही उतरेगा, माइनस सेक 0 डिग्री है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या, तो कॉस 0 डिग्री का उल्टा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 को अगर पलट देंगे तो 1 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और प्लस में 0। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। -1 कितना होगा, -2 होगा, पाई है प्लस में तो पाई और -2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो बुक का आंसर मैच कर गया कि नहीं कर गया, बहुत ही प्यारे तरीके से। प्यारा भाई कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये जो गलती हमने ढूंढा है बुक का, ये आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। चलिए नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ये रहा अपना बुक का क्वेश्चन, ये रहा मेरा क्वेश्चन जो कि आंसर के हिसाब से है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 0 से लिमिट है 1 का, 6x माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर है। नीचे में आपका जो भी फंक्शन है ना ब्रैकेट के अंदर में, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर में है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x तो 6x है ना ऊपर में, माइनस 5x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष -5 है ना ऊपर में। तो देखिएगा क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, z मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाला जो भी ब्रैकेट के अंदर है z मान लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जब कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी है ऊपर में अवेलेबल, तो क्या करेंगे, z मान के प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेंगे। तो z का मान क्या मानेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7, तो dz क्या हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x ये ना होगा और -5 और dx लग जाएगा, ठीक है। तो 6x माइनस 5 dx किसके बराबर, dz के बराबर। चलो वैल्यू पुट करो, तो इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट कितना का है 1 का, ये हो जाएगा 1 अपॉन z, नीचे वाला टर्म को हमने z माना है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि होल स्क्वायर भी है और इंटीग्रल z के सापेक्ष। देखो ये 6x माइनस 5 और dx जो है ना ये dz के बराबर, तो dz लिख दिए उसकी जगह पर डायरेक्ट से। और 1 अपॉन z स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है -1/z, तो इंटीग्रल डायरेक्ट से हम लिख दिए और 0 से 1 का लिमिट, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से करो, फंक्शन को रख लो, चाहे आप लिमिट अलग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इसको रख ही लेते हैं, z का वैल्यू माइनस है तो माइनस को बाहर कर लिया हमने, 1 अपॉन z किसको माने थे, 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7 को, ठीक है, और घटाना है लोअर लिमिट रख करके, ठीक है। चलो अभी इसी तरीके से रहने देते हैं 0 से 1 का, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस दिया हमने और यहाँ देखो 1 अपॉन x की जगह पर 1 रखते हैं तो 3 इकाई 3 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, 5 इकाई 5 और प्लस 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और माइनस लोअर लिमिट रख करके घटाना है तो 1 अपॉन 3 को 0 से x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस 7 बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस तो था ही ब्रैकेट में बाहर से पहले से ही, 5 7 3 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा 1/7, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है तो माइनस ले लो, ब्रैकेट दे दो, 7 5 का एलसीएम 35 होगा,
5 7 35, तो 7 हो जाएगा, माइनस 7 5 35, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, और बाहर वाले माइनस से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, बट्टा 35 हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन रहे कि आपके पास फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी उसी में हो, तो आप प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट से लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों देखो, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि आपके पास कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव आपके पास हो तो प्रतिस्थापन डायरेक्ट से लग सकता है। देखो यहाँ 2x³ - x - 2 है ना, नीचे में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x³ का डेरिवेटिव 3 दूनी 6x² हो जाएगा, और -x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऊपर में है ना इसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट से आप प्रतिस्थापन लगाओ। मान लो z अंडर में ब्रैकेट रूट के अंदर वाला को, तो माना z बराबर 2x³ - x और -2, इसको हम मान लिए z, तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, तो dz बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x² और -1 हो जाएगा, जो कि ऊपर में है हमारे पास। और यहाँ पर dx भी होगा, चूंकि x के सापेक्ष है, इधर x लिखा था नीचे में, इसको इधर ले गए हैं, कोई बात नहीं, ये सिर्फ चीज़ समझ रहे हैं। यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ढेरों क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर किसी सिन्हा से सॉल्व कर रहे हैं 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर कर सकते हैं आप लिमिट का भी मान चेंज कर सकते हैं, जो कि z माने हैं x के रिस्पेक्ट में है, तो इसको z के रिस्पेक्ट में आप इसका लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, हम समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से 2 4 का लिमिट है, इसको हम लिख लेते हैं √z, और 6x² - 1 dx किसके बराबर है, dz के बराबर है। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ dz लिख दो। 1/√z का इंटीग्रल क्या होता है, सीधे से 2√z होता है, तो डायरेक्ट से वैल्यू पुट कर दो ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√z, कॉन्स्टेंट वाला को रहने दो बाहर में, इसके अंदर में ये रहने देते हैं। 2 से कितना का है, 4 का लिमिट है। z हमने किसको माना था, z का वैल्यू पुट कर देंगे, कहे कि ये जो लिमिट है ना 2 और 4 क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और ये x का लिमिट था, हमने z माना था, z में नहीं रख सकते हैं, ये x मतलब z जिसको माने इसको रख करके ये x का वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 और ब्रैकेट के अंदर में √z किसको हम माने हैं, तो 2x³ और -x - 2 इसका। ठीक है, 2 से 4 का लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट रख के घटा देना है, तो 2 है, ब्रैकेट देना है 2√2 और 4 का पावर 3 करेंगे कितना होगा, 4 चौका 16, चौका 64, 64 हो जाएगा। 64 को 2 से गुना करेंगे 128 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x का वैल्यू 4 रखना है, और -2 है, कांस्टेंट रहने देते हैं। घटाना है क्या चीज़, लोअर लिमिट रख के, तो रूट है तो रूट दे दो, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 का पावर 3 8 होगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और यहाँ -2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखो ये क्या होता है 2, और ये क्या है इनटू में है ना, इनटू दे दो, √, देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 128 में से 4 घटेगा तो 124, 124 में से 2 घटेगा तो 122, और माइनस 16 में से 2 घटेगा 14, 14 में से 2 घटेगा तो 12, तो ये हो गया √12। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, यही दिया हुआ है अपने बुक का प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नीचे में जो भी फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो होता है ऊपर में है, या फिर नहीं है तो हम ऊपर में ला सकते हैं। किस तरीके से ला सकते हैं, देखो अगर अंदर वाले को हम पूरे को z मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 8 चौका 32 x³ हो जाएगा, लेकिन ऊपर में 32 तो है नहीं। अगर 32 हमको लाना है तो 1/32 करते हैं, और मतलब 32 से भाग दिए, 32 से गुना भी कर देते हैं तो 32x³ हो जाएगा, और बट्टा √1 + 8x का पावर 4 इंटीग्रल x के सापेक्ष, इस तरीके से लिख देंगे। अब अगर हम नीचे वाले को z मानते हैं, माना z बराबर क्या चीज़ 1 + 8x⁴ को, तो dz क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका क्या हो जाएगा 8 चौका 32 x³, एक पावर घट जाएगा dx। ठीक है, अब देखो अब वैल्यू पुट करो सबका, और ध्यान देना यहाँ पे लिमिट जो है ना ये x वाला ही है, तो x वाला ही रहने देते हैं। 0 से 1 का लिमिट है, ठीक है, 0 से 1 का लिमिट है, और चाहे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं z के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/√z
रूट अंडर जेड, 1/32 था ना बाहर में, तो 1/32 को भी रहने दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 32x³ dx किसके बराबर, dz के बराबर, तो इस dz लिख दिए। 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√z सीधा होता है, तो 1/32, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√z, ठीक है, 0 से 1 का लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट रखना है, लेकिन ये 0 और 1 जो है x वाला का लिमिट है, यहाँ देखो x वाला का, z वाला का नहीं है, तो इसमें हम z का वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/32 और ब्रैकेट के अंदर इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे, z का वैल्यू, तो 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 को भी अब बाहर निकाल ही लो, तो गुना 2 हम बाहर निकाल लिए, बचेगा अंदर में सिर्फ √z, तो रूट अंडर जेड किसको माने हैं, 1 + 8x4 को, 1 + 8x⁴ को, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। चलो 2 से 16 मरतबे कटा, 1/16 बचा, और रूट ब्रैकेट के अंदर यहाँ x का वैल्यू 1 रखते हैं, रूट अंडर 1 + 8 गुना 1 8 होगा, और माइनस 0 रखेंगे, रूट अंडर 1 + 8 गुना 1 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बहुत ही प्यार से एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखो 1/16 और ब्रैकेट के अंदर में 8 1 9 होगा, रूट अंडर 9 का मतलब 3, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 है, रूट अंडर 1 का मतलब 1, ठीक है। 3 में से 1 घटा तो 2, ये हो जाएगा 2/16, कैंसिल करेंगे 1/8, अपना प्यारा सा आंसर मैच। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा सभी क्वेश्चंस था, और बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। 39 नंबर क्वेश्चन तक हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझे हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन का वीडियो थोड़ा छोटा होने के कारण स्टूडेंट्स लोगों को होता है दिक्कत, कमेंट में बताएं उन लोगों ने कि इतने कम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें एक दिन में, तो थोड़ा ज़्यादा किए हैं, थोड़ा बढ़ाए हैं ड्यूरेशन को, लेकिन इंटरनेट का दिक्कत होने के कारण जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। तो प्यारे भैया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए अनलिमिटेड क्लास। तो चलिए प्यारे भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अपने 10-15 प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।